अगर अमेरिका गिरता है तो अगली सुपर पावर कौन सा मुल्क होगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास दुनिया में ऐसी चिप्स है, एक ऐसी चीज है जिसके बगैर टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही नहीं कर सकती? मिडिल ईस्ट की जंग के बाद, ईरान और इसराइल की जंग के बाद, अमेरिका इसराइल का बड़ा भाई जिसने इसराइल का खुलकर साथ दिया, इसराइल को उसने डिफेंड किया मिडिल ईस्ट में, लेकिन उस पर एक ऐसा वक्त आ गया कि अब वो जो सुपर पावर था अमेरिका, अब उससे यह जो सुपर पावर की पोस्ट थी छीनी जाने लगी है। जी हाँ, अब अमेरिका ज्यादा देर सुपर पावर नहीं रहेगा, क्योंकि जो डॉलर की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। किस तरह गिर चुकी है? और अगली सुपर पावर कौन सा मुल्क होगा, और जो दुनिया की सबसे ज्यादा चिप्स हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं, और फ्यूचर में उन चिप्स का क्या काम होगा, वो सुपर पावर की किस तरह मदद करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो ये बात हम शुरू करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग से, वही जंग जिसमें इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। फिर एक जंग शुरू हुई जिसने कई लोगों को हलाक कर दिया, कई नुकसान हुए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया सिर्फ दो मुल्कों की जंग में। उसी इकोनॉमी को जो इस जंग ने हिला दिया, उस इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो हिला था वो अमेरिका था। अमेरिका ही था जिसकी जो करेंसी थी वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की आज भी। लेकिन इस जंग के बाद ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा देर तक अमेरिका डॉलर एक रिजर्व करेंसी रहेगा। क्यों रहेगा, आपको मैं बताता हूं कि जो ईरान था उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया था कि यहाँ से अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा, ऑयल लेकर और कोई और चीज लेकर कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं गुजरेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया का 30% ऑयल गुजरता है। दिन के हजारों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरते हैं। ये एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसका फासला तकरीबन 33 किलोमीटर है ईरान से, और यहाँ से कई हजार जहाज गुजरते हैं रूटीन में। तो ईरान ने इसको बंद कर दिया। पूरी दुनिया का जो निजाम था वो हिल गया, क्योंकि ऑयल की सप्लाई ही रुक गई। 30% ऑयल बहुत ज्यादा होता है। तमाम मुल्क ऑयल के हाथों परेशान हो गए, महंगाई होने लगी, ऑयल महंगा होने लगा। लेकिन फिर ईरान की एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसने पूरी दुनिया को खुश, ज्यादा से ज्यादा चाइना को खुश किया, और जो परेशान हुआ, जिसको घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो था अमेरिका। ईरान की जानिब से यह कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरे तो ठीक है, गुजारे आप जहाज यहाँ से अपना, लेकिन जो आप डील करेंगे ऑयल की, जैसे कि आप सऊदी अरब के साथ डील करते हैं अपने ऑयल की, पहले हम जो ऑयल की डील थी वो करते थे डॉलर्स में। डॉलर्स में कैसे करते थे? हम डॉलर्स में इसलिए करते थे कि जब अमेरिका की हुकूमत थी सऊदी अरब पर शुरू से मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका के पपेट थे सऊदी अरब के किंग। तब उन्होंने ये डील किया कि हम जो भी अपना ऑयल बेचेंगे तो उसकी जो भी डील की जाएगी वो डॉलर्स में की जाएगी। एक सिस्टम कायम कर दिया गया, पेट्रो डॉलर, यानी ऑयल की डील डॉलर में ही होगी। तो ये जो निजाम था ये सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक ने अप्लाई कर लिया। जो ऑयल की डील होती थी वो डॉलर्स में होती थी, लेकिन ईरान ने ये खत्म कर दिया। अमेरिका जो छलांग मार कर जबरदस्ती अपने बच्चे इसराइल को बचाने के लिए जंग में आया था, अब वो खुद ही फंस गया था, वो खुद ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जाने लगा था, ऑयल जाने लगा था। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सारे मुल्कों को डॉलर चाहिए होगा तो तेल खरीदने के लिए, तो डॉलर कहाँ से आएगा? डॉलर आएगा अमेरिका से, और इसमें अमेरिका का फायदा ही फायदा है। तो वो डॉलर की सप्लाई रुक गई। अमेरिका के पास इतने नोट हो गए, लेकिन उनको खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी, किसी मुल्क को भी नहीं दे सकते थे वो, क्योंकि ईरान ने जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी थी उसको हिला दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की मदद से। और अब ऑयल की डील किस में की जाएगी? ऑयल की डील उस करेंसी में की जाएगी, उस मुल्क की करेंसी में की जाएगी जो मैं कहता हूं कि दुनिया की अगली सुपर पावर है। जी हाँ, ऑयल की डील की जाएगी चाइनीज युआन में, चाइनीज की करेंसी में, चाइना की करेंसी में। जी हाँ, ऑयल की डील की जाएगी अब चाइनीज युआन में, चाइना की करेंसी में।
जो कि आपको मैं कहूँ कि अगली सुपर पावर है, तो ये गलत नहीं होगा। किस तरह गलत नहीं होगा? अभी तो जो सुपर पावर है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल, तेल और गोल्ड पर है। लेकिन जो आने वाला वक्त है, जो हमारा फ्यूचर है, उसमें वही मुल्क सुपर पावर होगा, वही मुल्क सबसे अमीर होगा जिसके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। और वही टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए हर चीज में, आपको किसी भी मशीन में, आपके मोबाइल में, आपकी कार्स में, आपकी हर टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज में आपको एक चीज की जरूरत हमेशा होती है, और वो चीज है चिप। जी हाँ, ये जो चिप्स हैं जो हमारे मोबाइल्स में इस्तेमाल होती हैं, हमारी मशीन्स में इस्तेमाल होती हैं, हमारे टीवी में इस्तेमाल होती है, हमारी कार्स में इस्तेमाल होती हैं, ये कहाँ बनाई जाती हैं? ये दुनिया की 70% चिप्स ताइवान में बनाई जाती है। ताइवान दुनिया की 70% चिप्स भेजता है, जो कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान अगर चाइना का हिस्सा है तो बात ही खत्म हो गई, अमेरिका का रोल ही इस दुनिया से खत्म हो गया। क्योंकि अब फ्यूचर का जो काम है, फ्यूचर की जो सुपर पावर है, फ्यूचर की जो पावर है सारी टेक्नोलॉजी की, वो चाइना के हाथ में आ जाएगी। अगर चिप्स चाइना के हाथ में आ गई, चाइना पहले ही ताइवान को घेर कर बैठा हुआ है, कभी भी चाइना ने उस पर हमला करना है, ताइवान को अपना हिस्सा बना लेना है। और अमेरिका की जो कहानी थी, जो 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, मेरे मुताबिक वो उस साल तबाह हो जाएगा जब चाइना सुपर पावर बनेगा। क्योंकि चाइना और अमेरिका की पहले से ही नहीं बनती, तो ये काम खराब हो जाएगा अमेरिका का। तो हमें ये पूरी स्टोरी से ये बात पता चली, अगर अमेरिका अपने बेटे इसराइल का एक फेक कंट्री का साथ ना देता तो उसके साथ इतना कुछ नहीं होना था। इतना मैंने क्या कर दिया, इसराइल का साथ ना देता, पेट्रो डॉलर सिस्टम ना खत्म होता, चाइनीज युआन में ऑयल की डील ना की जाती और अमेरिका का डॉलर स्टेबल होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया कि अगली सुपर पावर इंशाल्लाह चाइना होगी, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ है, और अमेरिका घुटने टेकेगा। और आपको मैंने बताया कि जो चिप्स है ताइवान में बनाई जाती हैं 70%, और ताइवान आने वाले सालों में चाइना का हिस्सा बन सकता है, और चाइना इस दुनिया की सुपर पावर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।